आज हम सभी कक्षा 11 गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित कवटावली शीर्षक के अंतर्गत लंका दहन शीर्षक का अध्ययन करेंगे। और प्रस्तुत पंक्ति में उस समय का वर्णन किया गया है जब हनुमान जी की पूंछ में दशानन तेल से भिगोए हुए कपड़े को लिपटवाकर और अग्नि लगवा देता है। इसके पश्चात हनुमान जी लंका की प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक कोठे अट्टालिकाओं, हाट यानी बाजार और रास्ते में उछल उछल करके, कूद कूद करके लंका नगरी को जला रहे हैं। तो उसी भयावह दृश्य का वर्णन किया गया है। आगे देखिए, पहले इसका वाचन किया जाएगा, इसके बाद इसकी व्याख्या। तो देखेंगे कि लपट कराल ज्वाल माल दहु दिशी धूमय कुलाने पहचाने कौन काहिरे पानी को ललाट बिललात जरे गात जात परे पाई माल जात भ्रात तू निवाहि रे प्रिया तू पराही नाथ तू पराही बाप बाप तू पराही पूत पूत तू पराही रे तुलसी बिलो की लोग व्याकुल बिहार कहें लेहु 10 शीस अब 20 चख चाहि रे कि बीठिका बाजार प्रति अटन यगार प्रति पवर पगार प्रति बानर बिलो किए अध ऊर्ध बानर विदिश दिशि बानर है मानव रहो है भरी बानर तिलो किए कि मूदी आँख ही में उघारे आँखिया गोठाड़े और धारी जाई जहाँ तहाँ और को किए कि लेहू अब लेहू तब को न सिखाओ मानो सोई सतराई जाहि 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 रोकिए। तो यह घनाक्षरी छंद में लिखा गया है। और जिस समय हनुमान जी उछल उछल करके, कूद कूद करके लंका को प्रज्वलित कर रहे थे, उस समय का वर्णन है कि लपट कराल, कराल से तात्पर्य भयंकर, लपट माने लपटे, फ्लेम ऑफ फायर अग्नि की लपटे, ज्वाल माल यानी ज्वाल माल माने समूह, अग्नि का समूह, दहु दिश 10 दिशा, धूम धुआं, अकुलाने व्याकुल, पानी को ललाट, ललाट माने चिल्लाना, बी ललाट माने रोना, जरे गात जात, गात माने शरीर, परे पाईमाल, पाईमाल से तात्पर्य है नष्ट होने से, समाप्त होने से, निवाह, निवाह से तात्पर्य बचाने से है, पराही भाग जाना, फिर है व्याकुल बिहार कहे, व्याकुल माने व्याकुल होकर के, 10 शीश 10 सिरों वाला अर्थात दशानन, 20 चख चाय, चख माने यहां नेत्र से है, चख माने चखने से नहीं बल्कि नेत्र से है। फिर आगे है, तो इतने की व्याख्या पहले देख लें, इसके बाद बताते हैं। लपट कराल ज्वाल माल दहुदिश, जिस समय हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है और वो कूद कूद करके, उछल उछल करके चारों तरफ जलाने लगते हैं, उस समय उनके विशाल काय पूंछ से भयंकर अग्नि की लपटें 10 दिशाओं में इस तरह से दिखाई पड़ रही हैं, 10 दिशाओं में फैल जाती हैं तथा धूम अकुलाने और धुआं उठने लगता है। धुआं और अग्नि को देख करके सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है, क्योंकि धुआं उठ रहा है और धुआं उठने के कारण चारों तरफ अंधेरा छा गया है, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललाट, और कुछ लोग पानी के लिए चिल्ला रहे हैं कि हे भाई मुझे पानी पिला दो, लेकिन कोई उनको पानी पिलाने वाला नहीं मिल रहा है। बिललाट, और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पड़े पड़े चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। जरे गात जात, उनका शरीर जल गया है।
परे पाईमाल जात और पड़े पड़े समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। भ्रात तू निभाहि रे, और एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हे भाई मुझे बचा लीजिए, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। मेरे प्राणों की रक्षा कर लीजिए लोग, लेकिन कोई किसी की रक्षा करने के लिए तत्पर नहीं है। प्रिया तू पर आहे, पत्नी अपने पति से कह रही है कि प्रिया तू पर आए। पति अपने पत्नी से कह रहा है कि हे प्रिय तुम भाग जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो, मेरी चिंता मत करो। नाथ तू पर आए, लेकिन पत्नी अपने पति से कह रही है कि हे प्राणेश, हे जीवेश, आप अपने प्राणों को लेकर भाग जाओ। लेकिन वह भी नहीं जाना चाहता है। बाप तू पर आए, और पुत्र पिता से कह रहा है कि आप भाग जाइए, पूत तू पर आए रे। और पिता पुत्र से कह रहा है कि तुम अपने प्राणों को लेकर भाग जाओ। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल विहार कहें। तुलसीदास जी कह रहे हैं, लोग व्याकुल होकर के कह रहे हैं कि ले 10 शीश अब 20 चख चाहि रे। अय महाराज दशानन, अब जैसा आपने किया है उसका फल भी चखिए। ले 10 शीश अब 20 चख चाहि रे। हे महाराज दशानन, 20 चख चाहि रे। अब जैसा आपने किया है वैसा अपने इस 20 नेत्रों से उसका फल भुगतिए, उसका अंजाम भी देखिए। फिर आगे है कि बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति। बीथिका माने गली, अटनी अट्टालिका, प्रति बानर बिलोकिए, प्रत्येक जगह बानर दिखाई दे रहा है। अध माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, विदिश माने उप दिशाओं में, दिश माने दिशा में। फिर आगे कह रहे हैं सोई सतराय। सतराय माने नाराज होने से है। तो यहां है कि बीथिका बाजार प्रति अटन अगार प्रति, बाजार की प्रत्येक गलियों, अटन अगार घर की अट्टालिकाओं, घर के कोठे पर, अटन अगार अट्टालिकाओं, आगार घरों, और प्रत्येक अट्टालिका प्रत्येक घरों में, पवारी पगार और घर के दरवाजे पर बानर बिलोकिए, बानर दिखाई पड़ रहा है। यानी लंका नगर की प्रत्येक, लंका नगर में बाजार की प्रत्येक गलियों में अटनी अगार, आगार यानी घर, घरों पर, अटनी प्रत्येक अट्टालिकाओं पर, पवारी पगार और घर के प्रत्येक दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर बानर ही बानर दिखाई दे रहा है, बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। अब यदि लोग भय से नीचे देख रहे हैं तो नीचे भी बंदर दिखाई दे रहा है। ऊर्ध्व बानर, यदि ऊपर देखते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं कि इधर उधर कहीं बंदर न दिखाई दे, तो उनको बंदर, ऊपर भी बंदर दिखाई दे रहा है। विदिश, यदि उप दिशाओं की तरफ, 4 जो दिशाएं होती हैं उसके अतिरिक्त जो 4 उप दिशाएं हैं, उन उप दिशाओं की तरफ लोग देखते हैं तो वहां भी बंदर दिखाई दे रहा है। दिश बानर, चारों दिशाओं की तरफ देखते हैं तो चारों दिशाओं में भी बंदर दिखाई दे रहा है। मानव रहो है भारी बानर तिलोकिए। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तीनों लोक में बंदरों का बाहुल्य हो गया है, बंदरों का साम्राज्य हो गया है, बंदर ही बंदर हो गए हैं। यानी यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह बंदर हो गए हैं। मूद आंख ही में, यदि राक्षस और राक्षसियां आप डर करके अपनी आंख को मूंद लेते हैं और हृदय में देखते हैं तो उनके हृदय में भी बंदर दिखाई दे रहा है। उघारे आंख या गो ठाड़ो, यदि आंख को खोल देते हैं, अपने नेत्रों को खोल देते हैं तो उनके नेत्रों के सामने बंदर दिखाई दे रहा है। धाई जाई जहां तहां और को किए, जो लोग दौड़ते हुए इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं तो जहां जा रहे हैं वहीं पर उनको बंदर ही बंदर दिखाई दे रहा है। तो लेहु अब लेहु तब को उन्हें सिखाओ मानो। अब जो लोग परेशान हैं, सभी लोग रावण को गलत ठहराते हुए, दशानन की गलती देते हुए कह रहे हैं लेहु अब लेहु तब को उन्हें सिखाओ मानो।
लीजिए, अब जैसा आप लोगों ने किया है उसका प्रतिफल भी भुगतिए, उसका मजा भी लीजिए। तब को न सिखाओ मानो, सिखाओ माने शिक्षा। जब किसी को मना किया जा रहा था, सीख दिया जा रहा था कि ऐसी गलती न करें, ऐसी गुस्ताखी न करें, क्योंकि वो दूत है, दूत के साथ इस तरह का व्यवहार करना उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है, ये अनुचित है। लेकिन सोई सतराई जाहि जाहि रोकिए, जिस जिसको रोका जा रहा था, जिस जिसको उस समय मना किया जा रहा था, सोई सतराही, वही क्रोधित होता था, वही नाराज होता था, मना करने पर नाराज होता था, उसको यह बात बुरी लगती थी, कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। तो इस प्रकार से इन दोनों पदों की व्याख्या समाप्त होती है। अब आप लोग देखेंगे कि दोनों पद में घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, शैली गेय है, और अलंकार में संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रस में देखेंगे भयानक रस है, क्योंकि चारों तरफ भय व्याप्त हो गया है, भयानक रस का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इसकी व्याख्या समाप्त होती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर देंगे। धन्यवाद।